बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हम्द व सना परवरदिगार के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम प्यारे प्यारे बहन भाई दुनिया के जिस कोने से मुझे सुन रहे हैं खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत के लिए खुदा से दुआ करूँ, खुदा आपका ईमान सलामत रखे, आपको खुश व खुर्रम रखे। दर मोहम्मद से लो लगाना ही इंसान की असल ज़िंदगी है। हर फर्द है मिल्लत का मुकद्दर का सितारा। जब अल्लाह के होंगे हम तो सारा आलम हमारा होगा। शर्त यह है कि हमें अल्लाह का बनना पड़ेगा और फिर देखिए सारा आलम हमारा होगा और फिर सुकून आएगा। एक शहरी ठीक होगा तो माशरे में अमन आएगा। मालूम होता है माशरे में एक शहरी ही से अमन आता है। दोस्तों, आज आप किसी के लिए अच्छा इंसान बन के एक नेकी करेंगे, उसका बोझ ख़त्म करेंगे, तो देखिए फिर आपके पास कितना अमन आता है, कितना अच्छा होता है आपके लिए। आप माशरे के लिए कितने मुफीद साबित होते हैं। और फिर माशरा पे जब एक इंसान एक अच्छा इंसान बनेगा तो वो नेकियां फिर वो नामाए अमाल में आपके आएंगी। यानी एक इंसान को अच्छा बनाना कितना अहमियत रखता है इस्लाम में, अल्लाह की नज़र में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। तो दोस्तों, आइए ऐद करते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक में जो 2026 का है, हम ऐद करते हैं कि हम जो भी अमल करेंगे खालिसन नीयत के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मोहम्मद आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए करेंगे। अगर आप किसी से भी कोई बात जो मुसीबत में मुब्तला है, परेशानी में है, उसको बात बताते हैं और आप उसका हल उसको ढूंढ के देते हैं और कोई आयत बता के, कोई बात अच्छी बता के, कोई रहनुमाई करके सराते मुस्तकीम पे चला के, तो ये नामा अमाल आपका कितना नेकियों से भर जाएगा। बस यही ज़्यादा राह है हमारा आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए। दुनिया में भी आप इसी तरह मुस्तफीद होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम नेमतों से माला माल कर देगा। दोस्तों, बेरोज़गारी, आज एक मुझे किसी जानने वाले ने कहा कि आप रोज़गार के लिए कोई अच्छा सा वजीफ़ा बताएं। तो दोस्तों, मैं रोज़गार के लिए आपको अच्छा वजीफ़ा बता रही हूँ। जो मेरे बहन भाई बेरोज़गार हैं और बड़े परेशान हैं, मायूस हो चुके हैं, जिस जगह पे जाते हैं कोई हल नज़र नहीं आता, यानी नाकामी ही नाकामी नज़र आती है, तो आपने क्या करना है कि आपने सूरह यूसुफ, बेशक आप एराब न लगाएं, सूरह यूसुफ को लेकर 3 दिन घर में रखें। बाद इसको 3 दिन के ऐसी जगह पे रखें दरवाजे के ऊपर ताकि ये किसी को नज़र ना आए। एहतराम का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। कोई ऐसी जगह तलाश कीजिएगा जहाँ पे ये महफूज भी रहे, ऊंची जगह भी हो और किसी को निगाह भी ना पड़े। फिर आपने क्या करना है कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला जब आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे एक रोज़गार के मामले में कोई इंसान से ऐसे से मुलाकात करा देगा कि उसको भी आपकी ज़रूरत महसूस होगी और अल्लाह ऐसा सबब बना देगा कि आपसे वो खुद शख्स आके मुलाकात करेगा कि मैं आपसे ये काम करना चाहता हूँ, या मैं आपको रोज़गार किसी ने बता दिया, किसी ने कहा कि मैं आपसे ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह ये आज़मूदा है। कई लोगों को बताया और उन्होंने इस पे अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल को आसान कर दिया। आप ज़रूर इसको एक मर्तबा लिख कर अपने घर में 3 दिन रखें और पर दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी जगह जो है जहाँ पे आप समझते हैं कि ये महफूज है, तो वहाँ पे रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम का मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो बेहतरीन सबब पैदा करने वाला है। हमारा ईमान है कि ये इस कलाम के सदक़े में हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर देगा। उम्मीद है आप इस वजीफ़े पे अमल करके मुस्तफ़ीद होंगे और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखेंगे। आपकी बहन रूही इंशाअल्लाह दीगर वजीफ़ों के साथ हाजिर होती रहेगी। फ़ी अमान अल्लाह।